यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारतीय संस्कृति के भारत माता के सच्चे सपूत, हे भारत प्रकाश में रत रहने वाले परीक्षित, अपना परम कल्याण चाहने वाले, सदा के लिए अभय चाहने वाले व्यक्ति को भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतितव्य स्मर्तव्य क्षताभयम्। भगवान के संबंध में ही सुनो, भगवान के ही संबंध में वाणी से बोलो और भगवान के ही संबंध में मन से सोचो, परम कल्याण हो जाएगा। ये तीन साधन ऐसे हैं। परीक्षित जी की प्रश्न की कसौटी पर इसको कस के देखिए। योग साधना करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को कह दिया जाए जिसको लकवा मार गया है, वो हाथ नहीं हिला सकता है, वो करवट अपने से नहीं बदल सकता है, वो योग की आसन इत्यादि की प्रक्रिया क्या अपना सकेगा जी? और यज्ञ करने के लिए कह दीजिए 100 मन गुड़, 100 मन तिल, 100 मन चावल और 100 मन घी शुद्ध गाय का, जिसको 100 छटाक परिवार के पेट रूपी कुंड में डालने के लिए 100 छटाक का ठिकाना नहीं, कहाँ से इतना यज्ञ की सामग्री लावेगा? अनपढ़ से कहिए कि समस्त वेदों को तुम अभ्यास करो, तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं, संभव नहीं है। और ये तीन साधन जो बताए, भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतव्य स्मर्तव्य क्षताभयम्, ये तीन ऐसे साधन हैं जिनको बालक, बूढ़े, नौजवान, धनी, गरीब, मूर्ख, विद्वान, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, अल्पायु, दीर्घायु, हर तबके के लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और परम कल्याण के भागी बनेंगे। श्री सुखदेव जी का दावा है। भगवान के ही संबंध में श्रोतव्य कृतव्य स्मर्तव्य क्षताभयम्, इसी श्लोक का अनुपूर्विक अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं। राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय राम गुण गाइय, संतत सुनिय राम गुण गाइय। भगवान का ही श्रवण करो, भगवान का ही कीर्तन करो, भगवान का ही स्मरण करो, सब कर सकते हैं, इसमें सबका अधिकार है। गा सको तो गाओ, न गा सको कहीं कोई गा रहा हो बैठ के सुनो, इसमें क्या खर्च लगता है? इसको लकवा मार गया, उसको भी बिठा पार दीजिए खाट पर, वो पड़े पड़े सुनता रहेगा, उसका कल्याण होगा। जिसको उधर कुंड में डालने के लिए 2 छटाक भी नहीं हो, क्या खर्च लगता है? बैठो, घर बैठे स्मरण कर लिया करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। बोले इनके अतिरिक्त और भी कोई योग साधना कर रहा हो, अष्टांग योग की, सांख्य का विचार विमर्श कर रहा हो, तो कहते हैं कि उसको भी अंत में यहीं पर आना पड़ेगा। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति का मतलब साधनांते नारायण स्मृति ही और अंत में जीवनांते नारायण स्मृति ही। यहाँ आ गया तब तो सारे साधन सफल, और नहीं तो जीवन भर बढ़िया बढ़िया साधन करते रहे और अंत में गाली बकने लग गए, डिलीरियम हो गया, सन्निपात हो गया, भगवान का स्मरण नहीं आया। बेटे को बुला दो तार देकर, डॉक्टर को बुला दो तो डॉक्टर की याद आई, इसका मतलब कि तुम अंतिम समय में फिसल गए। अंते नारायण स्मृति। गोस्वामी जी कहते हैं, भलो जो है पोछ जो है, दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सबही को कामरे। श्री राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य, यहीं पर सबको आना पड़ेगा। कहते हैं कि हे परीक्षित, मैं तो निर्गुणिया था, निर्गुणिया, अपने को ही ब्रह्मवत अनुभव करने वाला, लेकिन श्रीमद् भागवत के एक श्लोक ने मेरे हृदय को झकझोर दिया। दूसरे श्लोक ने तो एकदम हमको ला करके पिताजी के चरणों में डाल दिया और मैं निर्गुनिया से सगुनिया बन गया। इस कलिकाल में नारायण स्वामी ने जब एक ब्रजवासिनी के साधारण बालक के माथे पर मोर मुकुट की झांकी देखी, ठाकुर की कृपा से
उसके बाद अपने समय के सारे अद्वैत वेदांतियों को चुनौती दी। अपने को ब्रह्म बता रहे हो, कन्हैया के सामने आओगे तब पता चलेगा। ऊंट जब तक पहाड़ के सामने नहीं आता है समझता है कि हमसे ऊंचा कुछ है ये नहीं, और जब आओगे कन्हैया के सामने तब पता चलेगा कि तुम ब्रह्म हो कि वो ब्रह्म है। चाहे तू योग कर भ्रिकुटी मध्य ध्यान धरि, चाहे नाम रूप मिथ्या मान के निहार ले, निर्गुण निरंजन निराकार ज्योति व्यापी रही, ऐसो ब्रह्म ज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान कर, मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। कब तक? बोले जब लगी तो ही नंद को कुमार नाहि दृष्टि पर हो, तब लगी तू भले बैठी ब्रह्म को विचार ले। आज श्री सुखदेव जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, कहते हैं कि हे परीक्षित, परिनिष्ठितो निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदि रीतवान। केवल 2 श्लोक मेरे कान में गए और उस 2 श्लोकों के माध्यम से कन्हैया ने घुस करके मेरे हृदय को ऐसा पकड़ लिया, ऐसा खींच लिया कि अब उसके चरणों को छोड़ करके मेरा मन कहीं जाता ही नहीं है। और मैं तुम्हें भागवत सुनाऊंगा। कौन भागवत? बोले कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम, जो मैंने अपने पिता श्री वेदव्यास जी से जाकर के अध्ययन किया है। श्री हरे नमः। तदम ते विधास्यामि महापौरुष को भगवान यस्य श्रद्धतामासु श्यान मुकुंदे मति सती। वही मैं तुमको सुनाऊंगा कि क्योंकि तुम भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम भी परम महापुरुष हो जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भावस्था में करी है। और इस भागवत को सुन करके मति सती होकर के मुकुंद में लग जाती है। जब तक मति असत पदार्थों में लगी है तब तक असती है, और जब सत्य घन चित्त घन आनंद घन में लग जाएगी तो मति सती होकर के और प्रीति से युक्त होकर प्रभु में लग जाएगी और परम कल्याण के भागी हो जाओगे। अरे राजन, मैं अकेले फैसला नहीं कर रहा हूँ, इतने ऋषि महर्षि सब बैठे हुए हैं और इनसे भी पूर्व का जो निर्णीत सिद्धांत है वो बता रहा हूँ। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो वयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नामों का अनुकीर्तन। इससे बढ़ के न कोई साधन है और न इससे बढ़ के कोई साध्य है। कोई ना समझ लोग कहते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा ये तो प्राइमरी साधन है। प्राइमरी कहा कि प्राइमरी साधन होता तो श्री सुखदेव जी सरीखे परमहंस शिरोमणि बोलते, और वो भी व्यास वशिष्ठ पराशर विश्वामित्र इत्यादि की सभा में बोल रहे हैं, और ये कहा करके बोल रहे हैं कि न तो मैं अधुना निर्णीयते बल्कि योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। पूर्व से ही निर्णीत सिद्धांत है, बोल रहा हूँ हरेर नामानुकीर्तनम। जो इस पर नहीं आया है वो कहीं भटकता रहे, वो भटकता ही रहेगा, भटकता रहेगा। लिखिए 1 और उसके बाद 1 शून्य दीजिए तो क्या होगा 10, 1 शून्य और दे दीजिए तो 100, 1 शून्य और दे दीजिए तो 1000। शून्य मैंने बेकार नहीं, प्रत्येक शून्य का 10 गुना महत्व बढ़ता जा रहा है। लेकिन किसको लेकर के? इसलिए कि उन शून्यों के पहले 1 की इकाई है। ऐसे ऐसे 1000 शून्य लगा दीजिए वहाँ पर, और केवल शुरू की 1 वाली इकाई को छीन लीजिए। पूछिए कि अब क्या बचा? बोले कुछ नहीं, राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून, अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। रावण के जीवन में सोना था और पराक्रम, सोना संपत्ति थी, पराक्रम था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, क्या क्या था, सब कुछ था, लेकिन राम नाम की इकाई नहीं थी। इसलिए मंदोदरी कहती है कि राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रो निहारा। कबीरदास जी कहते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया नवाती। और ठीक इसके विपरीत उसी के भाई विभीषण जी, जब लात मार के निकाल दिया गया लंका से विभीषण को, तो विभीषण के पास राम नाम की इकाई छोड़ करके बताइए तो 1 चावल का दाना भी बचा था।
एक तांबे का पैसा भी बचा था, केवल राम नाम की इकाई, और इस इकाई के बल पर करे हु कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमिरे हु मन माही, पुनि मम धाम पाई हो, जहाँ संत सब जाए। इसलिए भैया जीवन में प्रयत्न पूर्वक राम नाम की इकाई को पकड़े रहो। सारे शून्य भी 10 गुना 100 गुना 1000 गुना महत्व वाले हो जाएंगे। और नहीं तो किसी प्रेमी ने कहा है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विजय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, इसे छोड़ विजय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बहुत लोग मानते तो हैं कि हाँ हरि नाम की जरूरत तो है, लेकिन अभी जल्दी क्या पड़ी है, जल्दी क्या पड़ी है, कब लोगे? बोले बालापन को खेला खाया, और जवानी में हलहा क्या, और वृद्ध भय तब माला लीनी, राम जी थारा भी मन राख्या। कहते हैं कि बालापन में खेल खा लेने दो, जवानी में हलाक लेने दो, जिंदगी का मजा लेने दो, और बुढ़ापा आएगी जब हाथ और पांव और गर्दन और सिर कांपने लगे, तो हे राम जी आपका भी मन रख देंगे। हे राम, ऐसा लगता है कि राम जी दुबले हो रहे हैं तुम्हारे भजन के बिना। राम जी दुबले नहीं हो रहे हैं, राम जी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। भजन करो चाहे जहन्नुम में जाओ, करोगे तो अपनी बनाओगे, नहीं करोगे तो अपनी बिगाड़ रहे हो। और बुढ़ापे के भरोसे मत बैठे रहो, कितने युवकों का आत्मदाह हो गया। काल सदा अपने रस डोले का, सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गठरी बांध कर कहाँ की तैयारी हुई है? बोले सोना ताबुलू तप्त कुंड नहाने जा रहे, कुरुक्षेत्र नहाने जा रहे हैं। घर में महाभारत करके और कुरुक्षेत्र में पुण्य कमाने जा रहे हैं। और ये हरि कीर्तन हो रहा है, हरे राम हरे कृष्ण। अरे इसमें क्या रखा है? तो वही खाली हरे राम हरे कृष्ण। इसी से उस तीर्थ में तीर्थत्व आता है। तीर्थ अमित कोट सम पावन, नाम अखिल अग पुण्य न पावन। भाई तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि याद न आए, अंत समय हरि याद न आए, अंत समय में प्रभु याद नहीं आए तो फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, फिर काशी और मदीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना का। जो यही छूट जाने वाला है, उस घर को डिस्टेम्पर से, झाड़ से, फानूस से सजा रहे हो, शरीर को मखमल से, हीरे से, मोतियों से, सोने से, चांदी से सजा रहे हो। और जो साथ जाने वाला है उसको कौन कौन चीज से सजाया? क्षमा से, दया से, शील से, संयम से, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, भगवान नाम से सजाया कि नहीं आत्मा को? भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग
रसना पे हरि नाम न लाए, रसना पे हरि नाम न लाए, वो देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और न जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, फिर कुंडल और न जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री भगवान नाम महाराज की ये श्री सुखदेव जी का फैसला है, योगीश्वरों की सभा में फैसला है। और ये साधन ही नहीं साध्य, साधन साध्य दोनों है। इसी फैसले पर, इसी हरिनाम संकीर्तन पर इस समय की कथा विश्राम ले रही है, क्योंकि 6:05 हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे तो आप लोग 6:05 में पड़ जाइएगा कि क्या करें, पता नहीं कब तक रगड़ेगा। श्री हरे नम बिहारी जी याद कर रहे होंगे, श्री राधा वल्लभ जी आपको याद कर रहे होंगे, आपके घर वाले ठाकुर जी याद कर रहे होंगे। हाँ, कथा मंडप वाले ठाकुर जी खूब प्रसन्न है आप लोगों की ये निष्ठा और ये जिज्ञासा देख करके, रसिकता देख करके। और अब अपने घर वाले ठाकुर जी को रिझाइए और फिर आगे की कथा सुनने के लिए सवेरे 8 से 11 और शाम को 3 से 6 के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हान की जय, श्री संत सद्गुरु भगवान की जय। राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो, राधे कृष्ण राधे राधे केशव जी कल्याण गिरधरण छवि लाल केशव जी मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, हरि हरि मदन मोहन भजो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे भजो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल, जाको मुख देखे ते काटत जाम पंद, हरि हरि जाको मुख भजो, राधे कृष्ण चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी नंदन देव, नंद को नंदैया स्वामी असुर निकंद, हरि हरि नंद को असुर निकंद भजो, राधे कृष्ण राधे ब्रजपति ब्रजराज पुरन के सारे काज, ब्रजपति
यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय यादवपति यादव राय भक्तन सदा सहाय भाई जैसे गावे स्वामी परमानंद हरि 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 जैसे गावे स्वामी भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय श्री जानकी वल्लभ लाल की जय प्रभु की नित्य लीला स्थली श्रीमद वृंदावन धाम में समायोजित होने वाले एकादश दिवसीय कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्र का चतुर्थ दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वाह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने द्वितीय स्कंद में प्रवेश पाया था। श्री परीक्षित जी की जिज्ञासा है, सर्वथा म्रियमाण मानव को, अर्थात जो बिल्कुल मृत्यु के कगार पर खड़ा है, अपने परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए जिसे सब कर सके, सब हालत में कर सके, आसानी से कर सके और प्राप्त हो परम कल्याण। श्री सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न ही इतना श्रेष्ठ है कि तुम्हारे प्रश्न को ही कोई सुने, देखे, सोचे, बोले, उसका कल्याण हो जा सकता है। और बताए कि भगवान श्री हरि के ही संबंध में सुनना और वाणी से वर्णन करना और मन से स्मरण करना, ये परम कल्याण के लिए परमोत्कृष्ट साधन साध्य है। भगवान नाम संकीर्तन को सर्वोपरि बताया। एतन निर्विद्यमान नाम इच्छताम अक्तो वयम योगिनाम निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। कहते हैं कि राजन, तुम्हारे जीवन के तो अभी 7 दिन शेष हैं। राजा खट्वांग तो मात्र 2 घड़ी में सब तरफ से मन को बटोर कर प्रभु में लगा दिए और भगवत कृपा लाभ कर गए। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ता विहायुष भूतात् सर्वोत्सृज्य जगतवान वयम हरिम। ये खट्वांग राजा सूर्य वंश के बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, जिनसे देवासुर संग्राम में हारते हुए देवताओं ने आकर मदद मांगी। इन्होंने देवताओं की ओर से असुरों से युद्ध करके देवताओं को विजयश्री दिलाई। देवताओं ने कहा कि अब हम आपकी कृपा से सुरक्षित हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। इन्होंने कहा कि देवताओं, तुम्हारे पास है क्या जो सेवा करोगे। ये विमान है, अप्सराएं हैं, सोमरस के प्याले हैं, पारिजात पुष्प है, नंदन वन की शहर, इसके अलावे इन विषयों के अलावे और क्या है तुम्हारे पास में। और इनका दिन रात सेवन करते करते तुम लोगों की जो फजीती हो रही थी वो भी हमने देखी है। यही सब भोग करके हम भी क्यों उस फजीती में पड़े। सेवा करनी हो तो बता दो मेरी आयु कितनी रह गई है। बोले 2 घड़ी की। कहा कि बस। कहा कि हाँ। कहा कि तो जल्दी मुझे भारत माता की गोद में पहुंचाओ। और उसमें भी कहा, अयोध्या नगरी सरजू जी के किनारे। अयोध्या में आसक्ति रही होगी। बोले नहीं, अयोध्या की महिमा है, 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अयोध्या में आकर के और मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य, सब तरफ से मन को समेट लिया। कैसे?
कूर्मोंगानीव सर्वशः। भोजपुरी भाषा में किसी कवि ने ये भाव एक छोटे से गीत में प्रस्तुत किया है। जैसे अपना देहिया के सगरों से कछुआ बटोरी लेवे हो, ललना दुनिया से खींचे वैसे मनवा तब होवे बुद्धिया अहथीर। आपने कछुआ देखे होंगे अगाध जल में जब रहते हैं तो दोनों हाथ, दोनों पांव, गर्दन, मस्तक, पूंछ सब बाहर निकली हुई होती है, आनंद से तैरता है। एक डली उन पर फेंक करके देख लीजिए, हाथ, पांव, गर्दन, मस्तक, पूंछ सब अंग उसके भीतर सिमट जाते हैं, बाहर से पता ही नहीं चलता है कि भीतर में कोई प्राणी भी है, गोल मटोल पत्थर के टुकड़े जैसा लगता है। ऐसे ही जब हमें पता चल जाए कि हमारे जीवन का अंतिम भाग आ गया है तो अपने मन और इंद्रियों की वृत्ति को सब तरफ से समेट करके कछुए की तरह अंतर्मुख होकर के और परमात्मा में लगा देना, यही सर्वश्रेष्ठकर है। परमात्मा को स्मरण करने के दो तरीके बताए, या तो आपके गुरुदेव ने जो भी मंत्र, मंत्रार्थ इत्यादि प्रदान किए हैं उसके अनुसार, आपकी निष्ठा के अनुसार जो भी आपका इष्ट स्वरूप होता हो, अपने इष्ट स्वरूप में अंतर्मुख होकर के अपने मन को लगाइए, उनके चरणों से लेकर के मस्तक तक हृदय कमल में उनका ध्यान करिए। अथवा अगर मन भीतर की ओर नहीं टिक रहा है, बाहर भाग रहा है, तो कहाँ जाएगा? मन कह रहा है दिल्ली जाएंगे। मन दिल्ली अगर चला गया तो आप दिल्ली का संबंध ठाकुर जी से बता दीजिए। यह वही दिल्ली है जहाँ पांडव परिवार में महीनों महीनों रहकर ठाकुर जी उनकी सार संभार करते। तो दिल्ली में भी श्याम सुंदर और पांडव भक्तों के दर्शन होने लगेंगे, स्मरण होने लगेगा, तो दिल्ली आपके लिए इंद्रप्रस्थ हो जाएगी और ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति कराने वाली हो जाएगी। कोई ऐसा स्थान नहीं जिसका ठाकुर जी से संबंध नहीं है। ये सारा ब्रह्मांड जो है यह प्रभु का विराट स्वरूप बताया गया है। पाताल में तस्सहि पाद मूलम पठंति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोथ गुल्फो तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। इस प्रकार से अनेक श्लोकों में ये साबित किया है कि ये ब्रह्मांड 14 तल्ले का बना हुआ है, जिसको 14 भुवन कहते हैं। हम लोग जिसमें रहते हैं ये भूलोक है, इसके ऊपर भुवरलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक, फिर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोक सबसे ऊपरला सिरा है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, इसलिए उसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। ये 7 ऊपर के हुए, ऐसे ही 7 नीचे बताए गए हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, तब पाताल। पाताल सबसे निचला भाग है ब्रह्मांड का। हम लोगों के शरीर में जैसे चरण सबसे नीचे होता है, मस्तक सबसे ऊपर होता है, उसी तरह से इस ब्रह्मांड में सबसे नीचे का भाग जो पाताल है वह पाताल में तस्सहि पाद मूलम, परमात्मा का विराट स्वरूप में चरण है। और सबसे ऊपर जो ब्रह्मलोक है अथवा सत्यलोक भी जिसको कहते हैं, वह शीर्ष स्थानीय मस्तक है भगवान का विराट रूप में। सूरज उनके नेत्र हैं, चंद्रमा उनके मन हैं, नदियां उनकी नसें हैं, पर्वत जो है ये उनके अस्थि भाग हैं, वृक्षावली उनकी रोमावली है, और ये काले काले बादल जो है उनकी घुंघराली काली काली अलकावली है। इस प्रकार से हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, लेकिन संत कृपा से हमारी दृष्टि परिमार्जित हो जाए तो इस विशाल स्थूल सृष्टि में हमें सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम परमात्म तत्व का अनुभव होने लगेगा। फिर इसके बाद श्री परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं, भगवान ने सृष्टि का किस किस प्रकार से विस्तार किया, सो कृपा करके हमको बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज
पहले तो प्रभु की वंदना करेंगे और फिर इसके बाद आगे सृष्टि का विस्तार वर्णन करेंगे। बीच के एक अध्याय में कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की आराधना की बात कही गई है। जैसे बाजार में हम जाते हैं, शहरों में एक एक दुकान पर एक एक तरह का सौदा, कहीं तेल, कहीं घी, कहीं कपड़ा, कहीं सीमेंट इत्यादि। तो जिस दुकान पर जो सौदा है वहां से वह एक ही सौदा मिलेगा। अगर कोई सोचे कि क्या कोई ऐसी भी दुकान है जहां एक ही जगह बैठ करके और सूची प्रस्तुत कर दे और सारे सौदे मिल जाएं, बोले हाँ, ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जनरल मर्चेंट की दुकान एक ही जगह सूची। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।